अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। और एक मरतबा फिर वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया जनाब। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह शुरू करते हैं। डॉलर इंडेक्स में इस वक्त बाई चांस डेली टाइम फ्रेम में हूँ, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। देखें, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ने स्वीप किया है और फॉलो थ्रू कैंडल भी बन गई है, तो आई बिलीव कि प्राइस इज कमिंग डाउन। फिलहाल हमारे पास बुलिश रहने के चांसेस, मतलब मेरे पास रीजंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे 98.473 से लेकर 98.585 ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस डेली के फेयरवेल गैप में जानी चाहिए और उसको नीचे ही गिर जाना चाहिए। तो मैं जो डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्राइस का पहला टारगेट 97.945 यूएस डॉलर है। तो डॉलर इंडेक्स में मैं बेरिश हूँ, पहले थोड़ा सा बुलिश फिर बेरिश। तो इसी तरह से हम यूरो यूएसडी में जाने की कोशिश करते हैं। यूरो यूएसडी में भी मैं इस 1.15880 से लेकर 1.16110 यूएस डॉलर, ये जो हमारा डेली का फेयरवेल गैप है, मैं यहाँ से प्राइस को बाय देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूरो यूएसडी में मैं बुलिश हूँ। जीबीपी यूएसडी में भी मैं इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से 1.33683 से लेकर 1.34181 मैं इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय देख रहा हूँ। और प्राइस का पोटेंशियल टारगेट हमारा इंडिकेटर भी बता रहा है 1.35887 यूएस डॉलर होने जा रहा है। एयूडी यूएसडी को भी मैं बाय देख रहा हूँ इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से, आप इसे बाय देखेंगे। एनजेडी यूएसडी को भी मैं बाय देख रहा हूँ और इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से 0.59414 से लेकर 0.59466 यूएस डॉलर, यहाँ से आप इसको बाय ही देखेंगे। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी सीएचएफ को हम ओबियसली सेल देखेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को हम सेल देख रहे हैं। तो प्राइस क्या कर सकती है, इस स्विंग हाई तक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 0.8118 से ये जो स्विंग हाई है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाएगी और फिर प्राइस को नीचे गिर जाना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बेरिश है तो हम इसे भी बेरिश देख रहे हैं। यूएसडी जेबीवाई का प्राइस एक्शन यूएसडी सीएचएफ से ज़्यादा बेहतर है, 148.090 से लेकर 148.589 यूएस डॉलर। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है सेल का, यहाँ प्राइस जाएगी तो हम इसको सेल ही देखेंगे। यूएसडी कैड का भी प्राइस एक्शन जो है वो यूएसडी सीएचएफ की तरह थोड़ा बुरा सा है, लेकिन प्राइस अगर ऊपर जाए, इस हाई को ऑल द वे स्वीप करे, फिर हम वहाँ से कोई सेल देखेंगे। बाय तो फिलहाल नहीं देख सकते, या नया डेली का कोई सेल का गैप बन जाएगा फिर भी हम सेल देख लेंगे। सिल्वर की अगर मैं बात करूं, बेहतरीन अंदाज से डेली का फेयरवेल गैप बना हुआ है 37.947 से लेकर 38.004 यूएस डॉलर। इधर प्राइस दिखेगी तो हम बाय करेंगे, या थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस यहाँ पर नहीं आई तो प्राइस क्या करे, 38.513 से ऊपर 4H का बाय का गैप बना दे तो भी हम वहां से इसको बाय देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जो है वो स्ट्रांगली बेरिश जा रहा है, लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है डेली में, ये एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। वीकली में जाकर देखते हैं, वीकली में प्राइस सेल है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 64.71 तक ऊपर जाएगी और फिर इसको नीचे ही गिर जाना चाहिए। सेल ही देख रहा हूँ मैं क्रूड ऑयल में। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल गैस में हमारे पास वीकली फेयरवेल गैप है 3.19 से लेकर 3.383, जहाँ पर प्राइस के पास मौका था कि वो प्रीवियस वीक जा सकती थी। जब प्रीवियस वीक नहीं गई तो इस वीक कैसे जाएगी। प्राइस का जो टारगेट है वो है जनाब 2.858 यूएस डॉलर। तो डेली में जाके देखें, आपके पास कोई सेल का फेयरवेल गैप है नहीं है। अब आप क्या करेंगे भाई, इसी कल की कैंडल का जो लो है ना, इसी लो के पास जाते हुए आप प्राइस को सेल कर सकते हैं। US30 की अगर मैं बात करूं भाई, ये जो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि भाई हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। हम फेयर वैल्यू गैप्स की बुनियाद पर अपनी डायरेक्शन मालूम करते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स की बुनियाद पर हम अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मालूम करते हैं। अगर आपको हमारा एंट्री स्टाइल पसंद है और आप भी इतनी आसानी के साथ मार्केट की डायरेक्शन और एंट्री पॉइंट्स मालूम करना चाहते हैं, मार्केट का ट्रेंड मालूम करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। लिमिटेड सीट्स बाकी रह गई हैं। अगर आपका दिल करता है तो फौरी तौर पे एक्शन लें और अभी रब्ता कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको सितंबर बैच में एडमिशन ना मिले, फिर अक्टूबर बैच तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, ये हमारे स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए होते हैं। US30 की अगर मैं बात करूं और वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूं भाई, तो वीकली टाइम फ्रेम तो मुझे ये बता रहा है कि प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, प्राइस शुड कम डाउन। अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है और इसको प्रेडिक्ट करना समझना थोड़ा मुश्किल है। आप बाय तब कीजिएगा जब 44507 से ऊपर प्राइस डेली की कैंडल क्लोज कर दे। सेल तब कीजिएगा जब 43797 से नीचे प्राइस
डेली की कैंडल क्लोज कर दे। फिलहाल मैं आपको बाय बता सकता हूं कि प्राइस शायद बाय जाना चाहती है और प्राइस का टारगेट 44507 है। तो अगर आप थोड़ी सी एग्रेसिव ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो कोई 4 एज का बाय का गैप दिखे तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं। नेस्डैक की अगर मैं बात करूं तो नेस्डैक 100 बुलिश है और 23711 प्राइस का पहला टारगेट है और डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से नेस्डैक को बाय ही किया जाएगा। ई-मिनी S&P 500 या SPX 500 फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइस का पहला टारगेट $6436 है और डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय करेंगे। टेस्ला कॉर्पोरेशन बहुत तंग कर रही है प्राइस यार। वो कहते हैं ना, कभी हवा नीचे चली तो नीचे आ गई, हवा ऊपर चली तो ऊपर चली गई। बिल्कुल एक नरम से पत्ते की तरह मार्केट इस वक्त मूव कर रही है। तो जब तक प्राइस 338 US डॉलर से ऊपर क्लोज नहीं करती आपने इसको बाय नहीं करना। वीकली कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। मेटा की अगर मैं बात करूं, मेटा बाय देखी जा सकती है 723.62 से लेकर 752.41 US डॉलर। ये जो वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से मेटा को ज़रूर बाय देखेंगे। इसका प्राइस एक्शन टेस्ला से बहुत बेहतर है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको भी डेली में कोई नया बाय का गैप दिखता है तो इसको ज़रूर बाय किया जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ क्रॉसिस पेयर्स की बात करता हूं जनाब। यूरो जेपीवाई जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है और 173.898 प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है फिलहाल। और डेली के 4 एज के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। जीबीपी जेपीवाई का टारगेट 199.974 US डॉलर है और डेली के 4 एज के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। कल भी मैंने जो है वो अपनी लाइव स्ट्रीम के दरमियान न्यूयॉर्क सेशन में मैंने ये आप लोगों से अर्ज किया था कि इसको बाय ही किया जाएगा और प्राइस ऊपर चली गई। CHF JPY की अगर मैं बात करूं, इसका प्राइस एक्शन गंदा है और जब तक प्राइस ये जो 183.588 से लेकर 183.888 US डॉलर, ये जो वीकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से हम इसकी सैली देखेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये वीकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप प्राइस ब्रेक ना कर दे और वीकली की कैंडल इससे ऊपर जाकर क्लोज ना हो जाए। बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं जाता हूं जनाब गोल्ड की तरफ। और गोल्ड को एनालाइज करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं लंदन सेशन में डेली 12:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और न्यूयॉर्क सेशन में डेली 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल पर लाइव आता हूं। लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ हम डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे साथ वो लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे चैनल पर तशरीफ़ ले आया करें। और अगर आप उस लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अगर आप हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारे रिकमेंडेड फॉरेक्स ब्रोकर का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसमें डिपॉजिट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो आने वाले दिनों में हम मज़ीद पर्क्स आप लोगों के लिए ऑफ़र करेंगे, मज़ीद सहूलियात आप लोगों के लिए ऑफ़र की जाएंगी। तो अभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारे रिकमेंडेड फॉरेक्स ब्रोकर का लिंक मौजूद है उस पर क्लिक करें, अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें, ट्रेडिंग करें और आने वाले दिनों में इंतज़ार करें हम आपके लिए क्या क्या फीचर्स लेकर आते हैं। गोल्ड का पोटेंशियल टारगेट है भाई 3438.94 US डॉलर। हर डेली के 4 एज के बाय के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही किया जाएगा। फिलहाल सिचुएशन थोड़ा सा डीपली डाइव करते हैं गोल्ड में। फिलहाल सिचुएशन ये है कि प्राइस ने 3390.51 से सपोर्ट ले ली है। अब प्राइस को मैं नीचे आते हुए नहीं देखना चाहता, प्राइस को ऊपर ही चले जाना चाहिए। तो बाय कैसे करेंगे? 4H में एक भी आप मंडे को सोकर उठेंगे तो आई बिलीव कि यहाँ पर आपके पास लंदन टाइम से पहले पहले कोई 4H का बाय का गैप बन चुका होगा। तो यहाँ पर 4H का एक नया बाय का गैप आपको एटलीस्ट 4H टाइम फ्रेम में चाहिए, फिर आप इसमें बाय करने की कोशिश करना फिलहाल इसे बाय ही है। बैंक निफ्टी में आपको 2-3 वीक से बल्कि एक मंथ से बता रहा हूँ नीचे जा रहा है भाई, नीचे जा रहा है, इसमें कोई बाइंग की ऑप्शन नहीं है। 533483 पॉइंट्स तक ये नीचे गिर जाएगा। अगर आपके पास सेलिंग ऑप्शन होती है, मुझे नहीं पता, तो आप इसको इसी वीकली फेयरवेल गैप से सेल करेंगे 55752 से लेकर 56255 पॉइंट्स के दरमियान। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो इसका भी पोटेंशियल टारगेट 23935.75 है। और ये जो मैंने इंडिकेटर बता रखा है, इस इंडिकेटर का नाम है FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। आप ये इंडिकेटर जाकर लगा सकते हैं, इसी तरह का रेडीमेड आपके पास काम सारे का सारा आ जाएगा। तो निफ्टी 50 भी स्ट्रांगली बेरिश है।
तो ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस थे भाई, जो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मिलते हैं मंडे को दोपहर 12:30 बजे लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इसी चैनल पर। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।